अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एम्पावर्ड ऑसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एलिमेंटर से हम किस तरह जो है वेबसाइट के पेज वगैरह होम पेज बना सकते हैं। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं और उस उससे वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है साइट को। उसके बाद WP एडमिन में लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले से कर लिया है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि प्लगइन्स में जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। न्यू प्लगइन आपने इसमें इंस्टॉल करना है। उसका मैं नाम आपको बताता हूँ। फॉर्मिनेटर नेम से आपने प्लगइन जो है वो सर्च करना है, फॉर्मिनेटर। ठीक है, ये सर्च करने के बाद ये जो प्लगइन है आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हो जाएगा जब, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पे साइड बार में इसका फॉर्मिनेटर का। तो ये अपडेट हो जाए पहले। इस फॉर्मिनेटर से हम फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा हम क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें। तो आज मैं आपको सिर्फ फॉर्म के लिए बताऊंगा फॉर्मिनेटर से। तो बाकी चीजें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मिनेटर, उसके बाद आपने जाना है प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने फॉर्मिनेटर देखना है कि फॉर्मिनेटर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया हुआ, मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मिनेटर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें फॉर्मिनेटर के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो शो होगी। वहां पे ये पूछेगा कि आपने क्विज क्रिएट करना है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है या कोई और चीजें जिस तरह फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे कॉल्स मतलब के कोई वोटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करना है आपने। उसके बाद टेम्पलेट आपने अब यहाँ पे कोई एक टेम्पलेट आपने पिक करनी है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो फॉर्म है वो किस चीज का फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है या लॉगिन है या कुछ और चीज, कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन है या अपॉइंटमेंट की बुकिंग है या कुछ और, या कोर्स एनरोलमेंट फॉर्म। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। तो हमने क्या करना है, जस्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है यहाँ पे। तो ये टेम्पलेट ऑलरेडी गिवन है तो मैं ये पहले इंसर्ट करूंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा कि इसमें चेंजिंग्स किस तरह करते हैं। तो यूज टेम्पलेट करेंगे हम, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट। आप ब्लैंक क्रिएट करके उसमें अपनी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि आप ब्लैंक क्रिएट करें। आप कोई भी टेम्पलेट उठा लेते हैं आप टाइम बचाने के लिए, और जो भी एडिशनल चीजें होंगी वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब ये फील्ड्स हैं हमारे पास फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए या कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसकी सेटिंग में जाना है, एडिट फील्ड करना है। अब यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम पूछे, ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दे जॉन की, ठीक है। उसके बाद इसकी सेटिंग में ऑप्शनल या रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड करेंगे तो इस पे ये लाजमी इस फिल होने के लिए कहेगा। अगर ऑप्शनल कर देंगे तो यूजर इसको स्किप भी कर सकता है। तो ये आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसको वहीं रहने दें। उसके बाद ये भी सेम रहने दें।
उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम है। अब लास्ट नेम यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम, और यहाँ पे जॉन का लास्ट नेम कोई भी दे देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे, बाकी सेम चीजें अप्लाई कर देना है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब ईमेल एड्रेस यहाँ पे मांग रहा है, तो ईमेल एड्रेस और ये उसका एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमने रखना है रिक्वायर्ड। ठीक है। उसके बाद फोन नंबर हमने लेना है, फोन नंबर के लिए एडिट करना है, यहाँ पे फोन नंबर और ये यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे भी सेम इसको रिक्वायर्ड कर देना है। ठीक है। और कैरेक्टर्स की लिमिट रख सकते हैं, कुछ भी हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैसेज, अब यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं कि हम कोई भी यूजर को बोलें कि आप कुछ भी मैसेज लिखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप और चीजें अगर कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके, अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे डेट डेट ऑफ बर्थ लें तो डेट पिकर और यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है। अब डेट में आपने ये डेट फॉर्मेट रखना है। उसके बाद ये डेट और ये डेट फॉर्मेट हो गया। उसके बाद सेटिंग इसकी रिक्वायर्ड कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे लिमिट्स, नो लिमिट, कुछ भी नहीं, सारा अप्लाई कर देना है आपने। यहाँ पे डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस या फोन नंबर के नीचे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट फोन नंबर के नीचे रखूंगा। और दूसरा, यहाँ पे मैं डेट की जगह डेट ऑफ बर्थ लिखना चाह रहा हूँ कि यूजर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद कोई और फील्ड अगर मैं पुट करना चाहूँ कि यहाँ पे मैं अगर पेमेंट वगैरह कुछ ऐड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के लिए भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि आप अपना एड्रेस डालें। इसमें अपार्टमेंट को निगलेक्ट कर देना है। स्टेट सही है, जिप या पोस्टल कोड आपकी मर्जी, आप ऐड करना चाहें या ना चाहें। उसके बाद यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर देना है, और सिटी को भी रिक्वायर्ड कर देना है, स्टेट को भी रिक्वायर्ड कर देना है। इसको आप ऑप्शनल रख दें, कंट्री आप रिक्वायर्ड कर दें। उसके बाद इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हो गया। और अब अगर कोई और चीज़ भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई फाइल अपलोड करना चाहें, फाइल के लिए कोई मतलब पिक्चर, आप यूजर को बोलेंगे, ट्रैफिक को बोलें या विजिटर्स को, व्यूअर्स को बोलें कि यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करें, फाइल अपलोड करें, तो वो फाइल अपलोड करेंगे, अपनी इमेज वगैरह आप उनसे लेना चाहें। उसके बाद चेक बॉक्स भी आप ऐड कर सकते हैं, रेडियो बटन भी। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में ये है डिफरेंस, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कि रेडियो बटन में ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा, और चेक बॉक्स अगर आप रखते हैं तो इसमें जो है मल्टीपल ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि यूजर सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो रेडियो बटन रख के यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे मेल, यहाँ पे मेल रखा मैंने, यहाँ पे फीमेल रखा मैंने। ठीक है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद ये सारा सेम, उसके बाद अप्लाई। तो यहाँ पे ये जो रेडियो है, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि जेंडर, जेंडर पूछे, तो यहाँ पे जेंडर हो गया। इसको अब मैं यहाँ पे ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है। आप इनको साइड बाय साइड भी रख सकते हैं। तो अब जेंडर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा मैसेज को नीचे कर लेता हूँ, और एड्रेस को मैं ऊपर रहने देता हूँ, या इनको साइड बाय साइड भी रख सकता हूँ मैं, तो जैसे आप रखना चाहें। उसके बाद आपको मैं चेक बॉक्स का बताऊं, इसका भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेक बॉक्स की जगह मैं आपको कुछ भी, जैसे सिलेक्ट करने को बोल सकता हूँ कि कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे दें, कोई भी एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, और उसके बाद सेटिंग में जाकर रिक्वायर्ड कर दें। फिलहाल मैं इसको नहीं रख रहा।
तो यहाँ पे ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, अब चेक बॉक्स ये मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ये डिलीट होगा। अब ये चीजें हो गई। ये जो रेड कलर का एस्टेरिक नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये चीज रिक्वायर्ड है, और इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये चीज स्किप कर सकते हैं, मतलब यूजर स्किप कर सकता है। अब इसको मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ। ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक कोड, शॉर्ट कोड आ गया, ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट में, ओपन साइट। अपनी वेबसाइट में जाने के बाद मैं अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस जगह रखना चाह रहा हूँ, ये मुझ पे डिपेंड करता है। मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है। अब मैं किस जगह पे, किस पेज पे इसको प्लेस करना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना है। तो ये वेबसाइट लोड हो जाए। ये आपको, आपका जो कोड है ये काम का होगा, इसको मैं आपने यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद ये हमारे पास वेबसाइट बनी हुई है एक किस्म की। तो मैं चाह रहा हूँ अबाउट के अंदर मैं रखना चाहूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो इसको एडिट विथ एलिमेंटर करूंगा। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा एलिमेंटर के साथ। ये आप रजिस्ट्रेशन के एरिया में या मेन्यू में रख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए अबाउट में रख के दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह जो है वो रखते हैं। तो अबाउट अस के पेज में हमारे पास ये चीजें हैं। तो अब मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे टॉप पे। तो यहाँ पे मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखूंगा। पहले इसका मैंने स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है आपने शॉर्ट कोड, ये वाला आपने सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपने इसको यहाँ पे रख देना है शॉर्ट कोड को। अब यहाँ पे शॉर्ट कोड आ गया, ये कह रहा है एंटर योर शॉर्ट कोड। आपने वो शॉर्ट कोड पुट करना है यहाँ पे, कौन सा वाला, जो आपको यहाँ से मिला था। ये आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब इसको जैसे ही अपडेट करेंगे, यहाँ पे देखें शॉर्ट कोड जैसे पेस्ट किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको मैं ओपन साइड करूंगा। तो ये हमारा सेव हो चुका है यहाँ पे। अब ये हमारे पास सब कुछ आ गया। अब मैं जाऊंगा अबाउट अस में। यहाँ पे देखें, ये सारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया मेरे पास। इसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, अपना सारा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी डेटा है वो रिक्वायर्ड वो पुट करूंगा। अब मेल रेडियो बटन देखें, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सिलेक्ट होगा। अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल से खत्म हो रहा है, अगर मैं मेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से खत्म हो रहा है। तो ये डिफरेंस था। और उसके बाद यहाँ पे डेट, सारा ये सारी चीज यहाँ पे शो हो गई। अब मैं डेट कोई भी, पहले ईयर सिलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी। और उसके बाद मैं कोई भी मंथ सिलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो यहाँ पे मैसेज कोई भी लिखना चाहूँ, ये सारा। उसके बाद जैसे ही सबमिट करूंगा, मेरे पास रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स सबमिट हो गया, तो वो मैंने कहाँ से चेक करना है, वो मैं जाऊंगा यहाँ पे डैशबोर्ड में। ठीक है, उसके सबमिशन में जाऊंगा। यहाँ पे सबमिशन में भी देख सकते हैं आप कि आपकी जितनी भी सबमिशंस होंगी फॉर्म की, वो आपको इस जगह पे शो होंगी। तो यहाँ पे ये आपका बन गया फॉर्म। इससे मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म था, क्रिएट हो गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म कहें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहें। अब यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊंगा और इसकी सबमिशंस देखूंगा कि कितनी सबमिशंस हुई है। तो इसमें जाके फिलहाल तो मैंने सबमिट नहीं किया फॉर्म, तो यहाँ पे 0 सबमिशन होंगी। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो आपके पास सबमिशन शो होंगे। तो यही था हमारा कि किस तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं हम वेबसाइट के लिए, और कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं हम कोई भी दूसरों से। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट, जो भी फिल होगा वो यहाँ पे आपके पास शो होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है टॉपिक होगा वो मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।